सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यूर जैन मास्टरमाइंड। सो गाइस, ये वीडियो बेसिकली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब पूछ रहे थे कि क्या आपने जो कि न्यूज सुना बेसिकली प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के रिगार्डिंग, क्या वो सही है, इज इट ट्रू? अब जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लो। सो गाइस, बेसिकली सीआईएससी की तरफ से ये लेटर आया है टू ऑल द सीआईएससी एफिलिएटेड स्कूल्स दैट दे विल हैव टू सबमिट द प्री बोर्ड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यस, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिया अपने स्कूल्स में, तो उसका जो कि मार्क्स है बेसिकली वो जितना भी मार्क्स है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा टू द काउंसिल। तो जितने भी स्कूल्स है, स्कूल मैनेजमेंट, दे विल हैव टू गिव द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू द काउंसिल and don't know exactly why are they asking this, why are they asking the pre-board examinations marks. So guys, actually ये न्यूज ट्रू है और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वो जितने भी पेंडिंग एग्जामिनेशन है उसका पेपर का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स मांग रहे हैं, rather they are asking for all the subjects. सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स बेसिकली उन्होंने क्यों मांगा है सीआईएससी की तरफ से। तो बेसिकली देयर आर फ्यू रीजंस रिगार्डिंग दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हो सकता है कि जो कि आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, जितने भी एग्जाम्स आपके बाकी है, तो जितना भी पेंडिंग एग्जामिनेशन है 3 to 4 एग्जामिनेशन आर पेंडिंग एंड ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल सब्जेक्ट्स देन ओवरऑल 6 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन आपका बाकी है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का चेकिंग है, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट अगर एग्जाम्स कंडक्ट होगा तो पेपर भी चेक होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो उसका जो कि मार्क्स है वो भी चेकिंग होगा। सो यू विल बी गेटिंग योर मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, राइट? बट एट द सेम टाइम ये प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स बेसिकली काउंसिल की तरफ से वो लोग क्यों मांग रहे हैं? सो बेसिकली द काउंसिल इज सेइंग दैट वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स इसलिए मांग रहे हैं फॉर रेफरेंस पर्पस। So they are asking your pre-board examinations marks for reference purpose. So it is quite obvious that for reference purpose होगा तो board examinations क्यों conduct करवाया जा रहा है for the remaining subjects. So already you know that board examination 2 जुलाई से start है। तो अगर board examinations हम already देंगे, paper correction भी quite obvious that अगर exams conduct होगा तो वो लोग को paper का correction भी करना पड़ेगा। So teachers are going to correct your papers also for the pending examinations. So why are they asking the pre-board examinations marks? Because if they are asking it for reference purpose, so it is quite obvious that basically आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में ज्यादा ही स्कोर करते हो एंड यू स्कोर हाई इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस rather than in the प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड इट इज नॉट फेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्री बोर्ड्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के मार्क्स पे अगर आपको जज किया जाए सो इट इज नॉट गोइंग टू बी फेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स। फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 90 above, it is good for all of you, but for those students basically who are average student and who are below average, so if you are judged on the basis of your pre-board examinations marks, so it is quite obvious that you won't score good marks, right? Now इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर मोस्ट लाइकली टू गेट कैंसल्ड अगेन। सो आपने महाराष्ट्र का भी न्यूज सुना होगा। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैड आस्क्ड द हेड्स ऑफ आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई फॉर डूइंग 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग दैट इंडिया में जो कि कोरोना वायरस पैंडेमिक है तो ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, राइट? एट द सेम टाइम द सिचुएशन देयर इन महाराष्ट्र इज इवन मोर वर्स। बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज आस्किंग द हेड्स ऑफ बोथ सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई for doing 2 things, either to consider and promote the students based on their internal assessment marks, and the second thing which is there is that if they cannot do this, so the next option that they are left with is to conduct the examinations when the situation gets better in Maharashtra. So it is quite obvious that अगर महाराष्ट्र, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र एक स्टेट में अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाएगा और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स में बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा। में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस महाराष्ट्र में सिर्फ कैंसिल नहीं होना चाहिए, या तो ये ऑल ओवर इंडिया कैंसिल हो जाए या फिर अगर कंडक्ट हो तो ऑल ओवर इंडिया हो, बिकॉज इफ दे कैंसिल इट ओनली इन महाराष्ट्र सो इट इज नॉट गोइंग टू बी फेयर विथ ऑल ऑफ यू। सो गाइस, बेसिकली अभी सीआईएससी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है एग्जाम्स के रिगार्डिंग की बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल हो जाए। अभी तक जो कि लास्ट नोटिस आया है वो 30th मई 2020 को रिलीज हुआ था, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग था, एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग। एग्जाम सेंटर भी आप चेंज कर सकते हो इफ यू आर नॉट देयर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, आपको पता होगा। लेकिन अभी जो कि सिचुएशन हो गया है, सो गाइस अभी जो कि सिचुएशन हो गया है कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस महाराष्ट्र में कंडक्ट ना हो और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। गाइस इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट ऐसे सिर्फ एक स्टेट में होना तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये एंटायर इंडिया में होगा या फिर नहीं होगा। सो गाइस ये काउंसिल पे भी डिपेंड करता है व्हाट द काउंसिल डिसाइड्स, बिकॉज द फाइनल डिसीजन इज अप टू द काउंसिल। बट जैसा कि सिचुएशन है ऐसा लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो तो कंडक्ट होने वाला है, आपको पता है 2 जुलाई से। लेकिन जो कि सिचुएशन है इसको देखकर लग रहा है कि पता नहीं अभी काउंसिल क्या डिसाइड करे। अभी काउंसिल के पास बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 चीज है। एक चीज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है फिर से अगर पोस्टपोन्ड हो जाए
क्योंकि महाराष्ट्र का सिचुएशन को देखकर अगर काउंसिल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बोर्ड एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन अगर फिर से पोस्टपोन्ड हो जाएगा, सो बोर्ड एग्जामिनेशन से पोस्टपोन्ड होता रहेगा, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग फिर आपको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आपका क्लास 11 का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट होगा, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लॉस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्री बोर्ड मार्क्स। तो गाइस अब आप मेन चीज देखो, सबसे मेन चीज की ये जो बात है बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग घुमा फिरा कर फिर से वहीं आ गया, जबकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का नोटिस रिलीज नहीं हुआ था। तो आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जबकि टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ था आईसीसी की तरफ से, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। हमें ये भी नहीं पता था कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन फिर से पोस्टपोन्ड होगा, क्या होगा नहीं होगा, या फिर अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा तो क्या आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। काउंसिल के डिसीजन पे डिपेंड करता था। तो बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट शीट भी आ गया, आपको पता है कि 2 जुलाई से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट है। लेकिन फिर से ये जो कि सिचुएशन है देखकर फिर से ये बात घुमा फिरा कर वहीं पर पहुंच गया कि बोर्ड एग्जामिनेशन अभी होगा। सब स्टूडेंट्स के मन में फिर से एक डाउट आ गया कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, या फिर 0.99% चांसेस भी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन फिर से कैंसिल होने का चांसेस है, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये 100% कंफर्म है कि नहीं है, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो टिल नाउ अभी तक कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है काउंसिल की तरफ से कि बोर्ड एग्जामिनेशन एक स्टेट में या फिर कोई भी स्टेट में कैंसिल होगा। तो अभी तक आपको यही मानकर चलना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आपका डेट शीट भी है तो प्रिपरेशन करते रहो। देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन योर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका टाइम टेबल, डेट शीट सब कुछ आ चुका है, और साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुका है। And there should not be any effect on your preparations right now at this particular time. So friends, this was the video, और आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So friends, this was the video. Thanks for watching this video, and if you like this video, then please do give the thumbs up button and subscribe our channel Mastermind. Thank you.